चंद्र बिंदु और विसर्ग, इनको किस प्रकार से अलग लिखते हैं उसकी चर्चा करेंगे। इन उदाहरणों के माध्यम से हम सीख पाएंगे कि इनको वर्ण विच्छेद में अलग कैसे किया जाता है। तीनों में एक बात ध्यान में रखनी है कि तीनों ही अयोग हुआ है, यानी ए आदि स्वरों के साथ में रहते हैं। ये कभी भी व्यंजन के साथ में प्रयुक्त नहीं होते, तीनों के तीनों स्वर के साथ में ही प्रयुक्त होते हैं, इसलिए हमें स्वर में ही इनका प्रयोग करना है। इन उदाहरणों के माध्यम से हम पूरी तरह से समझ सकते हैं कि इनका प्रयोग वर्ण विच्छेद में या इनका उल्लेख वर्ण विच्छेद में हम कैसे करेंगे, ये बात हमें समझनी है। तो इन उदाहरणों को देखिए। पहला उदाहरण देखिए, कंगन। कंगन में वर्ण विच्छेद करेंगे तो प्रत्येक व्यंजन में हल्का निशान, जो ये दर्शाता है कि ये व्यंजन है, इसमें मात्रा नहीं है, इसमें स्वर नहीं है, यानी स्वर रहित करते हैं। अब इसमें स्वर क्या है वो यहां लिखिए, यही तो वर्ण विच्छेद है। अब इसमें ए में अनुस्वार है, यानी अन, तो ये अनुस्वार भूल करके भी कै के ऊपर नहीं लगाएंगे। उसके बाद में गे में ए है और ने में भी है, कंगन। इसका हम दूसरी प्रकार से भी वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, यानी अनुस्वार स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कैसे मै तक के व्यंजन होते हैं, तो इनमें पंचम वर्ण के रूप में भी आ सकता है, लेकिन इसका हमें ध्यान रखना है। इस उदाहरण में देखिए, कै हमने ले लिया। अब यहां अनुस्वार का प्रयोग हम नहीं करना चाहते, अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो यहां गे, गे का पांचवां कै, खे, गे, घे, ङे, तो ये ङे लिखेंगे। गे का पांचवां लिखेंगे, यहां ने लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। और फिर गे में ए और फिर ने में ए, तो ये दोनों में आपको अंतर समझना है। अनुस्वार का प्रयोग करें और चाहे हमें इसमें पंचम वर्ण का प्रयोग करें। अब ये वर्ण विच्छेद किया है, इसमें कौन सी गलती है, इसमें भी गलती होगी, और वो कौन सी है ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए आप कै, लेकिन ये कै तो हल्का निशान लिए हुए, यहां हमने ए का उल्लेख नहीं किया जो कि हमें करना था, तो यहां हमें ए का उल्लेख करेंगे, ये ए है, और फिर अनुस्वार है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, ने आ जाएगा। तो वर्ण विच्छेद में बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। कै में ए, ध्यान में रखना है आपको, कै में ए फिर ने, यानी अनुस्वार के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, ने का प्रयोग होगा। इससे एक बात और समझ में आती है, और वो क्या कि अनुस्वार जहां होता है उसके बाद में पंचम वर्ण आता है। जैसे अनुस्वार यहां किसके ऊपर है, ए के ऊपर है, तो यहां ए के बाद में ने आएगा, कंगन। ये आपको ध्यान में रखना है। अतः स्वर को एज इट इज लिखना है, यानी वैसा का वैसा, तो ए आ गया। फिर तय में हल्का निशान, और फिर तय में ए और विसर्ग, यानी विसर्ग है वो स्वर के साथ में। अतः अनुस्वार भी किसके साथ में था, स्वर के साथ में, विसर्ग भी किसके साथ में है, स्वर के साथ में, दोनों ही अयोगवाय होते हैं। और हिंदी के शब्दों में चंद्र बिंदु भी अयोगवाय माना जा सकता है। संस्कृत में दो ही होते हैं, चांद, चंद्र बिंदु को देखिए। इस बार चंद्र बिंदु जिसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। अगर आप अनुस्वार या अनुनासिक में अंतर नहीं जान रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, अनुस्वार और चंद्र बिंदु में अंतर। चय में आ, तो आ के साथ ही चंद्र बिंदु रहेगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग हम चय के ऊपर नहीं कर सकते। दे और दे में है चांद। चंद्र बिंदु और अनुस्वार में ये अंतर है कि यहां आप चंद्र बिंदु के स्थान पर ने का प्रयोग नहीं कर सकते, ये गलत हो सकता, ये गलत है।
अनुस्वार के स्थान पर हम कर सकते हैं पंचम वर्ण का प्रयोग, लेकिन चंद्र बिंदु के स्थान पर हम पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं कर सकते। संत, संत में देखिए से में ए, तो अनुस्वार आ जाएगा ते और है। अगर हम अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण का प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। पंचम वर्ण का प्रयोग करेंगे तो यहां न आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा से ए। कभी भी स्वर है उसमें भूल करके भी हल्का निशान नहीं लगाना है, ये प्लंडर है, मिस्टेक नहीं, प्लंडर, बहुत बड़ी गलती। और फिर अनुस्वार के स्थान पर हम नए का प्रयोग भी कर सकते हैं। संत ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये दोनों सही है। संत और संत के बाद में शंका है, संत के बाद में शंका। शंका में भी हम देख रहे हैं कि चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु थोड़ी अनुस्वार है, तो इसका प्रयोग हमें कैसे करें? अनुस्वार का देख लीजिए यहां पे, अनुस्वार का प्रयोग से में ए और ए के ऊपर अनुस्वार, फिर कै और आ, शंका। यहां भी हम अनुस्वार के स्थान पर ने का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कै का पंचम वर्ण भी क्या होता है? ने होता है। तो अनुस्वार में खास ध्यान रखें कि पंचम वर्ण का प्रयोग हो सकता है या नहीं। 5 पे, फिर आ में चंद्र, चे हो गए 5। तो ये 5 में चंद्र बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं, यहां हम पंचम वर्ण यानी ये का प्रयोग नहीं कर सकते। ये दोनों में आपको ध्यान में रखना है। अब कभी कभी हम अनुस्वार के स्थान पर भी पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं कर सकते, तो वो एक शब्द के माध्यम से देखिए कि किस प्रकार से हम अनुस्वार के स्थान पर नए का प्रयोग कर सकते हैं और कहां हम नहीं कर सकते। इसके लिए एक उदाहरण हम और ले सकते हैं। इसमें देखो शब्द है संशय। शब्द कौन सा है? संशय। यहां से के ऊपर अनुस्वार है, से में ए अनुस्वार, से ए ये और ए, संशय। अब हम यहां देख रहे हैं कि अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बाद में शय, मैं के बाद वाला यदि कोई व्यंजन होता है तो फिर अनुस्वार ही आता है, फिर उसमें पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर हम यहां पर पंचम वर्ण लाना चाहें तो कौन सा पंचम लाएं? क्योंकि शय का 5वां होते ही शय वाली जो भी हम लाइन लिखते हैं उसमें 4 ही हैं वर्ण, शय, शय, से है, पंचम है ही, तो ये रहे हुए और शय है। इनमें अनुस्वार का ही प्रयोग करें, पंचम वर्ण का प्रयोग भी नहीं करें। इस वीडियो में हमने अनुस्वार, चंद्र बिंदु और विसर्ग को वर्ण विच्छेद में अलग कैसे करते हैं ये हमने समझा है। मैं आशा करता हूं कि ये आपके समझ में आ गया।